जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा करंट ट्रांसफार्मर सिटी जो है उसके नेम प्लेट के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार हमारे इस सिटी करंट ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे क्या क्या पैरामीटर्स दिए हुए रहते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो है सिटी के नेम प्लेट पे दिखाए हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो नेम प्लेट के बारे में जानेंगे, उससे पहले हम लोग को थोड़ा बहुत जान लेना है कि ये करंट ट्रांसफार्मर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सिटी के प्राइमरी में, हमारे सिटी के प्राइमरी में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होते रहते हैं जिसको हम लोग आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो है करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह हमारा जो सिटी है ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। जो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमारे सिटी के प्राइमरी में इन करता है। ठीक है, और हमारा प्राइमरी में जो इन करता है उसको जो है हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, डाउन करके हमें हमें क्या करता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट जो है उसमें बदल देता है, जिसको हम लोग एमीटर और रिले की मदद से क्या करते हैं, करंट मेज़र कर लेते हैं। तो देखिए हमारा नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, जो सिटी जो है करंट मेजरमेंट करता है, ऐसा नहीं है। हमारा जो है सिटी के मदद से हम लोग क्या करते हैं, एमीटर या रिले के थ्रू हम लोग जो है सिटी में एक्चुअली में कितना करंट आ रहा है उसको हम प्रोपोर्शनली जो है प्राइमरी के अगेंस्ट में हम लोग सेकेंडरी में कितना मिल रहा है वो मेजर कर लेते हैं सिटी के थ्रू। ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये कंस्ट्रक्शन जो हमारा सिटी का कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा इमेज में देख पा रहे हैं कि यह जो क्या है, सिंगल मैग्नेटिक कोर, सिंगल सेकेंडरी कोर इसमें दिया हुआ है। और हमारा जो है इसमें जो आउटपुट निकल रहा है वह हमारा क्या हो रहा है, सिंगल सेकेंडरी वाइंडिंग निकल रहा है। लेकिन वही अगर हम किसी पावर सबस्टेशन में करेंगे या हाई वोल्टेज सबस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो सिटी लगे रहते हैं उसमें नॉर्मली जो हमारा है 3 से 3 से लेके 5 जो कोर होते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें 3 से 5 कोर कहने का मतलब क्या हो गया, हमारा उसमें वहाँ पे 3 से 5 मैग्नेटिक कोर होंगे, हमारा 3 से 5 सेकेंडरी वाइंडिंग होंगे। ठीक है, तो उसमें जैसे क्या होगा कि ज़्यादा मैग्नेटिक कोर जनरेट होगा, तो हमारा ज़्यादा मीटरिंग और प्रोटेक्शन कोर प्रोवाइड करेगा। अगर हम एग्जांपल लें कि मान लीजिए कि हमारा कोई ये जो सिंगल कोर वाला सिटी था, तो उसमें हमारा 600/1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी साइड। हमारे प्राइमरी साइड क्या हो रहा है, 600 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें सेकेंडरी में करंट कितना मिलेगा, अगर हमें ये जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें देखिए सेकेंडरी करंट, इसका जो एक फार्मूला क्या है हमारा, सेकेंडरी करंट इजकल टू सिटी रेशियो अपॉन प्राइमरी करंट। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी करंट हमको निकालना है, तो हमारा जो सिटी है, सिटी का रेशियो क्या है, 600/1। अगर हमारा मान लिया जाए सिटी का रेशियो 600/1 है और हमें हमारे प्राइमरी में 600 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में हमारा कितना आउटपुट करंट मिलेगा सेकेंडरी में, हमारा आउटपुट करंट कितना मिलेगा, 1 एम्पियर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने 600 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहा है प्राइमरी साइड, अगर मान लीजिए यही हमारा 300 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारे सेकेंडरी करंट कितना मिलेगा हमको, 2 एम्पियर। 600/300, दैट मीन्स हमारे सेकेंडरी करंट में कितना मिलेगा, 2 एम्पियर करंट मिलेगा। इस तरह से आसानी से आप लोग अगर हमारा सिटी रेशियो हमारे सिटी के का दिया हुआ हो, प्राइमरी करंट हमारा कितना फ्लो हो रहा हो, तो हमें इस फार्मूले की मदद से हम लोग जो है सेकेंडरी में एक्चुअल में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं किसी करंट ट्रांसफार्मर का, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है करंट ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट के बारे में जानने का, तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि सिटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए किसी भी सिटी के नेम प्लेट पे आप देखते होंगे, सिटी के सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर इससे रिलेटेड जो भी है हमारा एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारा सिटी के सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो क्यों नहीं होना चाहिए उसके रीज़न को आपको जानना है तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हाँ चलिए हम लोग अब देखते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर यह जो है 5 कोर के सिटी का नेम प्लेट लिया है हमने। इसमें जो है हमारा जो है इसमें क्या है, इस नेम प्लेट पे क्या है, यह जो सिटी है हमारा इसमें क्या है 5 कोर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जैसे आप ऊपर में देख रहे हैं कि कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4, कोर 5, हमारा 5 कोर का यह सिटी है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा करंट रेशियो कितना है 600-300-150/1 एम्पियर। यह जो हमारा पांचों कोर में जो हमारा है 600-300-150/1 एम्पियर करंट इसमें है। हमारा करंट रेशियो क्या हो गया, हमारा करंट रेशियो इसमें क्या 3 रेशियो दिया गया है। मेनली हमारा करंट रेशियो क्या है 3 रेशियो में है। दैट मीन्स 600/1, 300/1, 150/1। अगर हम फर्स्ट कोर की बात करें तो इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल में, फर्स्ट कोर की बात करें तो इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल में क्या हो गया 1s1, 1s2, 1s3। तो ये जो हमारा 1s1, 1s3, 1s1, 1s3 एंड 1s1, 1s2 ये 3 को मतलब दिया गया है रेशियो। तो इसमें अगर हम लोग अगर 600/1 रेशियो ले रहे हैं तो क्या हुआ, तो 1s1, 1s3 पे कनेक्ट होगा। इसमें सेकेंड जो हमारा है 300/1 रेशियो, यह भी हमारा 1s1, 1s3 है। तो हमें कौन सा रेशियो लेना है, 600/1 पे लेना है या 300/1 पे लेना है। अगर वही हम लोग 150/1 ले रहे हैं तो हमारा 1s1, 1s2 होगा। तो अगर देखिए हमें यह डिपेंड किस पे करता है, हमारे जो रिले जो होते हैं उसके, अगर हम लोग जो है इसमें रिले और एमीटर कनेक्ट किसके का क्रॉस कर रहे हैं 1s1, 1s3, तो हमारा सिटी रेशियो क्या होगा 600/1 होगा। वही अगर हम लोग क्या करते हैं 1s1, 1s2 कर रहे हैं तो हमारा सिटी रेशियो यहाँ पे जो है नेम प्लेट के अकॉर्डिंग क्या होगा 150/1 एम्पियर। मतलब हमारा प्राइमरी में 150 एम्पियर फ्लो करेंगे और हमारा सेकेंडरी में हमें 1 एम्पियर करंट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग जैसा उसके क्या करते हैं जो कनेक्ट सिटी रेशियो के अकॉर्डिंग कर देते हैं, तो हम लोग क्या होता है लोड के अकॉर्डिंग जैसा रिक्वायर्ड होगा हमारा एक्यूरेसी सिटी के सेकेंडरी को क्या होगा रिले और एमीटर से कनेक्ट किया जाता है। मतलब हम लोग जो यहाँ पे ले रहे हैं सिटी का अगर 600/1 एम्पियर ले रहे हैं तो हम लोग पैनल साइड में, रिले पैनल साइड में हमारा जो सिटी का वायरिंग होता है हमें उसके अकॉर्डिंग ही लेना होगा, 600/1 के अकॉर्डिंग ही कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो हमारा एमीटर जो है उसके अकॉर्डिंग 600/1 के अकॉर्डिंग करना होगा। मतलब हम लोग ऐसे पे तो 3 रेशियो जो ले रहे हैं हमारा 600/1, 300/1, 150/1, तो हमें जो है उस सिटी रेशियो के अकॉर्डिंग ही हमारे रिले पैनल में जो सिटी का कोड दिया हुआ रहता है उसमें उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वायरिंग करते हैं। ठीक है, हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा रेशियो का उसके अकॉर्डिंग हम लोग अमीटर में और हमारा रिले पैनल साइड करते हैं। सिमिलरली देखिए आप जो यहाँ पे देख रहे हैं कोर 2, कोर 3, कोर 4, कोर 5, इसी तरह से हम लोग कोर 2 में, कोर 3 में, कोर 4 में और कोर 5 में हम लोग जो आपका एमीटर और रिले का जो है कनेक्शन करके हमें जितना करंट रेशियो चाहिए उसके हिसाब से हम लोग कनेक्ट करके कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सिटी के सेकेंडरी कोर को जो हमारा प्रोटेक्शन और मीटरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेम प्लेट को देखकर हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए सिटी के किसी कोर को मीटरिंग के लिए कैसे यूज किया जाता है, तो देखिए हमारा यहाँ पे आप जो नेम प्लेट में ये क्या देख रहे हैं एक्यूरेसी क्लास। एक्यूरेसी क्लास हमारा जो 0.2 होगा, मान लीजिए हमारा एक्यूरेसी क्लास 0.2, दैट मीन्स ये क्या हुआ सिटी के नेम प्लेट पर अगर PS लिखा हो तो वो हमारा प्रोटेक्शन क्लास होता है। ठीक है, 0.2 कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ PS मतलब हमारा प्रोटेक्शन क्लास के लिए कोर यूज कर रहे हैं। 0.2 मतलब हमारा इसमें जो एरर पॉइंट है हमारा एक्यूरेसी जो है सबसे ज़्यादा है हमारा इनकम्पैरेटिवली, हमारा कोर 2, कोर 3, कोर 4, कोर 5 से ज़्यादा जो है कोर 1
का जो हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा जो कोर 1 है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको हर ऐसा ही नेम प्लेट सब सिटी का होगा, नहीं ऐसा नहीं है। जो पर्टिकुलर हमारा यहाँ पे दिया गया है 0.2, जैसे कोर 1 का 0.2 दिया है, तो ये दैट मीन्स ये जो हमारा इसका इरर जो है, इरर रेशियो, ये बहुत ही कम निलिजिबल के अकॉर्डिंग है, निलिजिबल है। मतलब इसमें हमारा जो है, हम मीटरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, मीटरिंग में हमें इरर जो है बिल्कुल निलिजिबल होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे मीटरिंग कर रहे हैं, ये पैसे की बात है। तो देखिए अब तो हो गया, हम इस नेम प्लेट के अकॉर्डिंग हमने कोर 1 क्या कर दिया मीटरिंग पर्पस के लिए, कोर 2, कोर 3, कोर 4 जो और है क्या का प्रोटेक्शन पर्पस यूज हो रहा है। तो देखिए यहाँ जो प्रोटेक्शन में क्या क्या इस सिटी का कोर का यूज़ होता है। देखिए प्रोटेक्शन जो हम लोग करते हैं इसमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले, ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले, आपका बस बार प्रोटेक्शन रिले, आपका लाइन प्रोटेक्शन रिले। तो डिफरेंट जो हमारा कोर है वो डिफरेंट हमने जो है सेटिंग के अकॉर्डिंग कर दिया जाता है कि हमें किस कोर को किस प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेशियो डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप देख रहे हैं मिनिमम नी पॉइंट वोल्टेज वी के। यहाँ पे क्या है 600 वी एट हाई टेम्परेचर, हाई टैप। तो देखिए हाई टैप मतलब हमारा कितना हो गया, रेशियो क्या है, हाईएस्ट कितना है 600/1, हाईएस्ट रेशियो क्या है हमारा 600/1। तो हम लोग नी पॉइंट वोल्टेज एंड एक्साइटिंग करंट जो हम बात कर रहे हैं, यह जो है हमेशा जो है हमारा एक्साइटिंग करंट एट वी के, यह जो है हमारा हमेशा जो हमारा मीटरिंग कोर होगा उससे हमेशा यह क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज HSV, आप नेम प्लेट में जो ये देख पा रहे होंगे HSV, ये क्या होता है हमारा 110% ऑफ द नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज। अगर मान लीजिए हमारा जो है 33 kV का कोई सिटी है तो उसको हम लोग क्या करते हैं 36 kV स्टैंडर्ड रहते हैं, HSV होगा। वही हमारा 132 kV का अगर सिटी है तो हमारा 145 kV बोलते हैं। 220 kV का अगर हमारा है सिस्टम सिटी तो हम लोग उसका हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज क्या होगा 245 kV होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ISF ALF, दो चीज़ ये दिया हुआ है। देखिए ISF कहने का मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी फैक्टर, ALF कहने का मतलब एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर। देखिए ये जो दोनों फैक्टर है हमारे एक्यूरेसी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ISF होता क्या है, देखिए ISF इज डिफाइंड रेशियो बिटवीन मैक्सिमम रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर, ये क्या हुआ मैक्सिमम रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर एंड द मैक्सिमम फॉल्ट करंट दैट इट कैन बी विदस्टैंड विदाउट डैमेज। ठीक है, हमारा जो है मैक्सिमम फॉल्ट करंट जो है विदस्टैंड करेगा विदाउट सिस्टम को सिटी को बिना डैमेज किए हुए, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी फैक्टर ISF। ALF की बात करें तो ALF होता क्या है, देखिए ALF जो है हमारे क्या करता है सिटी के एक्यूरेसी को मेजर करता है, लोड कंडीशन ओवरलोड कंडीशन में हमारे सिटी के एक्यूरेसी को मेजर करता है। इट इज अ रेशियो बिटवीन रेटेड एक्यूरेसी लिमिट एंड एक्चुअल एक्यूरेसी ऑब्टेन अंडर स्पेसिफाइड ओवरलोड कंडीशन। ओवरलोड कंडीशन में हमारा जो है यह क्या करता है एक्यूरेसी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर डिफाइन करता है। रेटेड कंटिन्यूस थर्मल करंट की बात करें तो हमारा यहाँ पे क्या होगा 120% ऑफ रेटेड करंट का जो हमारा एक्चुअल रेट करंट है उसका 120% जो है रेटेड करंट होगा। वही शॉर्ट टाइम करंट की बात करें तो 131 किलो एम्पियर 1 सेकेंड में हमारा यह शॉर्ट सर्किट करंट डिनोट करता है। सिटी में बर्डन जो नेम प्लेट पे लिखा रहता है, ये बर्डन होता क्या है, देखिए द बर्डन इज अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी, उसका टोटल रेजिस्टिव। ठीक है, मैक्सिमम लोड कैन अप्लाई टू द सिटी का सेकेंडरी पे, हमारे सिटी पे मैक्सिमम लोड जो अप्लाई करते हैं उसका टोटल रेजिस्टिव ऑफ द सेकेंडरी लोड, उसको ही हम लोग सिटी बर्डन करता है। सिटी के टर्न रेशियो पे, सिटी के आउटपुट पे, सिटी का क्या होता है सेंसर करंट रेटिंग पे, ये डिपेंड करता है। सिटी बर्डन मीन्स क्या हुआ, लोड कनेक्टेड टू द सिटी सेकेंडरी। ठीक है,
उसके बाद हम लोग बात करें तो सीटी का एक बर्डन का एक फार्मूला होता है इंटू सीटी सेकेंडरी करंट। तो हमारा एग्जांपल के लिए अगर सीटी का सेकेंडरी वोल्टेज हम लोग 2 एम्पेयर ले लेते हैं और सीटी का सेकेंडरी करंट जो है हम लोग 5 एम्पेयर लेते हैं, तो यहाँ पे सीटी का बर्डन क्या हुआ 10 VA। वीडियो में काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो से आपने कुछ ना कुछ तो नया सीखा होगा। अगर वीडियो से कुछ ना कुछ भी आपने सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।